हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में आपको सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि अबकारी में तो बार बार ही रिपीट किए जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, फुल प्रैक्टिस सेट चलेगा, बिना टाइम वेस्ट किए हर एक क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आपको बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताएंगे हम आपको, मतलब कि जो आपको समझ में आया आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित में से किस ट्रस्टी द्वारा की गई थी? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो भाई हम आपको चारों ऑप्शनों को नहीं करवाएंगे, जो आपका राइट आंसर रहेगा वो बताएंगे। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका रॉकफेलर ब्रदर्स फंड, ठीक है। रॉकफेलर ब्रदर्स फंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि भाई अबकारी के 2024 का जब एग्जाम हुआ था तब पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज का मुख्य रंग है? तो यहाँ पर नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज का मुख्य रंग है जो पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से कमेंट बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अधिकतर है जो पूछा जाता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्या रहेगा? क्रिम्सन रेड, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंदूरी, यानी कि लाल कलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, पूछा गया है कि DPIIT पद के पी का अर्थ क्या होता है? देखिए, जिसको DPIIT का फुल फॉर्म पता होगा वो पी का तो आसानी से बता ही देगा। तो जिसको भी पता है जल्दी से कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर होगा प्रमोशन। क्या होगा? प्रमोशन होगा। देखिए, ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे नंबर का क्वेश्चन आपको बता दें, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसको हम क्या बोलते हैं? DPIIT बोलते हैं, जिसका हमने अभी पहले बताया है आपको। इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? सभी कैंडिडेट को बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। भारत की प्रमुख जांच एजेंसी कौन सी है? तो अब भारत की पूछा गया है कि भारत की प्रमुख जांच एजेंसी कौन सी है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय जांच ब्यूरो बोलते हैं, याद रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी से बताइए। यहाँ पर दिया गया है कि आपका वर्ग में जो आपकी संख्या दी गई है 11,65,000, ठीक है। तो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का कवर करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक कौन सी है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नदियों में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु राइट आंसर है आपका, सिंधु नदी जिसको हम बोलते हैं। और निम्नलिखित में से किसने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग शुरू किया? तो होम रूल जो लीग है वो किसने शुरू किया? तो आपका जो राइट आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। किसने? एनी बेसेंट ने किया, याद रखना। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन, ऐसे हम आपको बहुत से क्वेश्चन कराने वाले हैं, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर अबकारी में तो ये क्वेश्चन बार बार है जो रिपीट किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया? ये क्वेश्चन आपको बता दें इंपोर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हम देखें तो ये क्वेश्चन अधिकतर है जो पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, और ये पिछले साल भी पूछा गया था आबकारी में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। याद रखना, महात्मा गांधी सभी को ही पता होगा,
चलिए अगला क्वेश्चन, कृषि रसायनों के उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कृषि रसायनों के उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान पूछा गया है? केवल एक विकल्प में से एक बताइए। तो विश्व में कौन सा स्थान? आपका राइट आंसर है तृतीय। कौन सा स्थान है? तृतीय, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है? तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे निकट है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को आना चाहिए भाई। जब ये इजी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो इतने टफ क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको पूछे जाएंगे, तो फिर आपसे कैसे बनेंगे? तो जल्दी से आपको राइट आंसर बताना है। और आप लोग कैसे क्वेश्चन जो पेपर है वो किस किस दिन को है ये भी हमें कमेंट में बताइएगा। तो आपकी जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुध। बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट है और ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, हम सभी को मिक्सिंग क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ताकि भाई जब भी आप एग्जाम में बैठो तो आपसे इनमें से बहुत से क्वेश्चन है जो जल्दी से बन जाए और आपको याद भी रहे। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो किस सूची के अंतर्गत आता है जो जनसंख्या नियंत्रण है? परिवार नियोजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस सूची के अंतर्गत आती है? 7वीं अनुसूची पूछा गया है, तो संघ अनुसूची के अंतर्गत आती है। याद रखना, संघ सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये जनगणना से पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक है? दूसरी और सबसे अधिक है कहाँ की है, यही पूछा गया है ना। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। याद रखना, महाराष्ट्र की। चलिए, बिट्रेस सेना ने, जो बिट्रेस की सेना है, किस वर्ष चौरागढ़ के किले पर कब्जा किया? तो बिट्रेस सेना ने चौरागढ़ के किले पर कब कब्जा किया, यह पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका डी, 1818। याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से पूछा गया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 10वीं शताब्दी की बड़ी गुफा स्थित है? तो 10वीं शताब्दी है, देखिए पहले की शताब्दी से पूछा गया क्वेश्चन है, शताब्दियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी गुफा बतानी है, तो ऐसी कौन सी गुफा है बताइए? पंचमढ़ी है, सांची है, अमरकंटक है। तो आपका जो राइट आंसर है, राइट आंसर को याद रखना है, क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका राइट आंसर है। याद रहेंगे ना भाई, हम 2 बार इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपको याद बना रहे कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, माना जाता है कि देवी सती का हार मध्य प्रदेश में खालिस्तान में गिरा था। तो जो देवी सती थी, ठीक है, आपकी देवी सती थी, जो उनका जो हार गिरा था वह मध्य प्रदेश, मतलब कि किस जगह गिरा था? तो आपका राइट आंसर है ओमकालेश्वर। कहाँ पर? ओमकालेश्वर में। याद रखना, सॉरी मैहर राइट आंसर है। याद रखना, ओमकालेश्वर नहीं है, मैहर है, ठीक, जिसको हम मैहर बोलते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बर्रा कथा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो जो बर्रा कथा लोक नृत्य है वह किस राज्य में किया जाता है? आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं ये हमें जरूर बताइएगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, IMF, ठीक है, जो IMF है, क्या है? IMF है और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो IMF का विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो मुख्यालय वाशिंगटन DC। क्या है? वाशिंगटन DC राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2022 के
68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य से सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार जीता? तो अनुकूल राज्य का पुरस्कार जीता वर्ष 2022 के 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। याद रखना, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस जिले में है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन, समझो, वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेगा। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, आगरा। क्या? आगरा आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा की जाती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति है वह किनके द्वारा की जाती है? किनके द्वारा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर राज्यपाल। तो आपको राइट आंसर क्या लगा के आना है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए? तो ऑप्शन नंबर बी, किनके द्वारा? राष्ट्रपति। याद रखना, राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। ऊष्म प्रवैगिकी में किस प्रक्रिया के सिस्टम के अंदर या बाहर कोई गर्मी हस्तांतरित शामिल नहीं है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कहें तो ऑप्शन नंबर सी, रुद्रोष्म प्रक्रिया राइट आंसर है। भाई तैयारी तो आपकी बहुत पहले से चल रही होगी, लेकिन की जो भी हम आपको अभी क्वेश्चन करा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए भाई डेली ना डेली जो भी न्यू वीडियो आता है आप वॉच कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बहुत कम है जो कराए जाते हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में। ठीक है। मसालों का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो मसालों का प्रमुख उत्पादक देश की बात करें यहाँ पर तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। क्या हो जाएगा? भारत मसालों का मुख्य उत्पादक देश है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री पौधों में देखा जाता है? तो एक बीजपत्री पौधों में देखा जाता है तो राइट आंसर है यहाँ पर त्रैमासिक फूल। क्या है? त्रैमासिक फूल। याद रखना, इसमें देखा जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की बात कर रही है, यानी कि आपका पर्यावरण से क्वेश्चन आ जा रहा है। तो पर्यावरण से तो क्वेश्चन आता ही है। प्रक्रिया के माध्यम से खालिस्तान को जीवन के रूपों में शामिल किया जाता है जो सूर्य के प्रकाशन में उपस्थित में क्लोरोफ्लोरो। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? कार्बन। ठीक है, याद रखना, क्लोरोफ्लोरो युक्त सभी जीवन रूपों द्वारा किया जाता है तो राइट आंसर है क्या? कार्बन। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी स्थानीय किस्म की मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी किस्म की मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एपिस सेराना इंडिका। क्या है? एपिस सेराना इंडिका। थोड़ी सा अजीब सा नाम है लेकिन आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का एक भाग है? तो श्वसन तंत्र का एक भाग है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी। याद रखना, ग्रसनी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तरीके से HIV फैल सकता है? तो जो HIV है ना, HIV, ठीक है, वह किस तरीके से है जो फैल सकता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि संक्रमित व्यक्तियों के साथ, ठीक है, संक्रमित व्यक्तियों के साथ यौन संपर्क से, ठीक है, संक्रमित व्यक्तियों के साथ यौन संपर्क से है जो फैल सकता है HIV। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक
निम्नलिखित में से कौन सामक और ट्रैंक्विलाइजर के रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बर्बिटूरेट्स। ठीक है, बर्बिटूरेट्स याद रखना, बर्बिटूरेट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अब यहाँ से आपकी जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम, ठीक है, यदि हम पानी को गर्म करते हैं तो यह खालिस्तान तापमान एक सिकुड़ता है। क्या सिकुड़ता है? आपका राइट आंसर 4 सेल्सियस। ठीक है, याद रखना राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान का क्वेश्चन है, सोडियम धातु का भंडारण करना चाहिए। तो सोडियम धातु का भंडारण करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? कोरोसिन में, काय में? कोरोसिन में करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बहुत ही मस्त और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश रसायनी धूप कोहरे, जो प्रकाश रासायनी धूम कोहरे के बनने के समय निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? तो कौन सा एक उत्पन्न होता है? नाइट्रो ऑक्सीजन। क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। याद रखना, राइट आंसर है आपका। 32 नंबर क्वेश्चन, एक सार्क के पास खालिस्तान है। तो एक सार्क के पास नहीं है, तो क्या नहीं है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्विमम ब्लैडर। क्या नहीं है? स्विमम ब्लैडर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सैटेमेंडल किस वर्ग का है? तो जो सैलामेंडर है वह किस वर्ग का है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उभयचर का है। क्या का है? उभयचर का है। ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रबी, खरीफ और जायद फसलों के लिए सही मौसम चुनें। तो जो रबी, खरीफ और जायद फसलें होती हैं उनके लिए सही मौसम कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? रबी, सर्दी, खरीफ, मानसून और जायद ग्रीष्म। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कंप्यूटर के भी पूछे जाते हैं, और ये कंप्यूटर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि कंप्यूटर भी आपसे पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से पहला सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर एनियक। ठीक है, एनियक राइट आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है इनमें से आपको कथन में से बताना है एक सत्य कौन सा है। तो सबसे पहला यहाँ पर बूटिंग प्रक्रिया के लिए विशेष रूप में उपयोग किया जाता है, या फिर गीगाबाइट डेटा स्टोर करता है नॉट वॉलेटाइल मेमोरी के लिए, या फिर मेमोरी का डेटा लिखने में तेज करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेमोरी का डेटा लिखने में तेज होती है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि यूडीपी, जिसको हम ओएसआई बोलते हैं, ओएसआई मॉडल होते हैं कंप्यूटर में, निम्नलिखित में से लेयर में से किसका प्रोटोकॉल है? तो किसका प्रोटोकॉल है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट। काय का हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेयर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, RAM, जिसको हम रैम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आमतौर पर खालिस्तान में मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर है नैनो सेकंड में मापा जाता है। याद रखना, नैनो सेकंड में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने और मुख्य मेमोरी की तुलना में बड़ी डाटा फाइलों को मैन्युपुलेट करने की क्षमता सक्षम बनाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? स्वैपिंग। क्या हो जाएगा? स्वैपिंग। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें
जो जो POST होता है ना, नामक प्रोग्राम होता है, वह किसमें होता है? तो आपका राइट आंसर होता है BIOS में होता है, ठीक है, जिसको हम बायोस बोलते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के माध्यम से ऑडियो फाइलों को वितरित करने का एक तरीका है? तो ऑडियो फाइलों को वितरित करने का एक तरीका कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पॉडकास्टिंग। पॉडकास्टिंग आपका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहें तो MS वर्ड का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। MS वर्ड में सिलेक्टेड जो फील्ड होती है को अपडेट करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, F9 फंक्शन का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखना है का उद्देश्य वेबसाइट को उसकी विजिट और एक्टिविटी पर नजर रखने में मदद करता है। खालिस्तान क्या मदद करता है? तो जो कुकीज होती है ना, ठीक है, कुकी होती हैं कंप्यूटर में, कुकी का उद्देश्य वेबसाइट को आप मतलब कि आपकी विजिट और एक्टिविटी पर नजर रखने में मदद करता है। कौन करता है? कुकी करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऑडियो फाइल सीधे पावर पॉइंट में काम नहीं करती और उसे रूपांतरित की आवश्यकता होती है? तो किसको रूपांतरित की आवश्यकता होती है? राइट आंसर है RA, ठीक है, RA को रूपांतरित की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, IMAP उपयोगकर्ताओं को लोकल सर्वर ईमेल तक पहुंचाने की अनुमति देता है। IMAP का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है IMAP का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर है यहाँ पर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, राइट आंसर है आपका। क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में ऑक्टेट का अर्थ है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वाइट। क्या हो जाएगा? वाइट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वीडियो गेम निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? कंप्यूटर वीडियो गेम निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? राइट आंसर एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। क्या है? एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।